Hello students, in this video for class 10th CBSE, I am going to discuss about new syllabus for 24-25 subject mathematics। क्योंकि अपना पढ़ाई चालू करने से पहले हम लोगों को पता होना जरूरी है कि ये साल में हम लोगों को क्या पढ़ना है। लेट मी टेल यू द फैक्ट कि 9th स्टैंडर्ड के मुकाबले में 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स इट्स क्वाइट सिंपल वन। हम लोगों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर हम लोग पूरा साल भर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली अपना मार्क्स आने वाला है। तो सबसे पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न। देखो, अपना थियरी पेपर जो है दैट विल बी फॉर 80 मार्क्स एंड टाइमिंग अलॉटेड विल बी 3 आवर्स। इंटरनल असेसमेंट रहेगा 20 मार्क्स का। ऐसा दोनों मिला के आपका टोटल मैथ्स का पेपर रहेगा 100 मार्क्स का। अभी इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स व्हाट इट कंप्राइजेस ऑफ, तो उसके अंदर है पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट। इनका मार्क्स रहेगा 5 और मल्टीपल असेसमेंट का 5। तो ऐसा दोनों मिला के इट विल बी देयर फॉर 10 मार्क्स। आपका पोर्टफोलियो जो है दैट विल बी फॉर 5 मार्क्स। लैब प्रैक्टिकल्स विल बी फॉर 5 मार्क्स। तो ऐसा सभी चीज मिला के आपका इंटरनल असेसमेंट विल बी देयर फॉर 20 मार्क्स। तो देखो, अगर आपको ये 20 में से 15 मार्क्स तो आएगा ही। अगर आप प्रॉपरली वर्क करते हो, पूरा साल भर अच्छे से काम करते हो, तो मिनिमम 15-16 मार्क आने का आपका चांसेस है। अभी 80 में से आप आराम से 40 प्लस मार्क्स लेके तो आ ही सकते हो। तो इधर ही आपका 60 मार्क्स ऐसे ही आपको मिलने का चांसेस रहता है। थोड़ा और पढ़ाई करोगे तो यू विल बी एबल टू क्रॉस इवन 75-80 प्लस। और 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए यू हैव टू टेक लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। मोर आई एम गोइंग टू मेक सम मोर वीडियोज फॉर मैथ्स एंड ऑल। क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे फाइन ट्यूनिंग करना पड़ेगा आपको। थोड़ा जो मिस्टेक्स होता है वो कम करना पड़ेगा। अभी लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड यूनिट वाइज वेटेज। अपना ये जो पूरा सिलेबस है दैट इज डिवाइडेड इनटू 7 यूनिट्स। पहला यूनिट है नंबर सिस्टम, इट विल बी देयर फॉर 6 मार्क्स। इसके अंदर केवल एक ही चैप्टर है, रियल नंबर। हाँ, ये चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सेकंड यूनिट इज अलजेब्रा, जो 20 मार्क्स के लिए आपको है। इसके अंदर 4 चैप्टर है। देखो, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये 4 चैप्टर मिला के आपको 20 मार्क्स है। देन थर्ड यूनिट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 6 मार्क के लिए है। केवल एक ही चैप्टर है इसके अंदर, उसका नाम भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है। फोर्थ यूनिट इज ज्योमेट्री, इट विल बी देयर फॉर 15 मार्क्स। इसके अंदर केवल 2 चैप्टर है, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स। अभी ये ट्रायंगल और सर्कल में यू हैव टू प्रिपेयर सम थियरम्स ऑल्सो, 1 या 2 थियरम है जो आपको प्रिपेयर करने होंगे। देन यूनिट नंबर 5 इज ट्रिगोनोमेट्री, इट विल बी देयर फॉर 12 मार्क्स। There are 2 chapters in it. Chapter number 8, Introduction to Trigonometry, and chapter number 9, Some Applications of Trigonometry. यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है, that is very important. Next one is mensuration, it will be there for 10 marks. Again there are 2 chapters, chapter number 11, areas related to circle, and chapter number 12, surface areas and volumes. Chapter number unit number 7 जो है that is statistics and probability, that is there for 11 marks. जिसमें 13 नंबर का चैप्टर इंक्लूड है स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। अभी हम लोग देखते हैं कि हर एक चैप्टर के अंदर अपने को क्या करना है। तो ये पूरा अपना टोटल 80 मार्क्स जो 7 यूनिट्स में डिवाइडेड है। अभी डिटेल वर्किंग हम लोग देखने वाले हैं, चैप्टर वाइज सिलेबस। देखो, ये जो रियल नंबर है इसके अंदर केवल 2 ही एक्सरसाइज आपको करने हैं। 1.1 विल बी बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दैट इज HCF और LCM। इसके ऊपर बेस आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आएंगे और बहुत सिंपल है। मतलब अगर हम लोग HCF और LCM अच्छे से तैयार करते हैं तो यू विल फाइंड इट इज इजी। नाउ प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, √3 और √5, इसके ऊपर बेस अपना एक्सरसाइज 1.2 है।
अभी ये दोनों एक्सरसाइज में जो सम्स है वो मिलके 6 मार्क्स के लिए आ जाएंगे। अभी इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा क्योंकि अपना सीबीएसई में वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट बुक का सम कभी भी पूछा नहीं जाता है। अभी ये जो प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी है वो बहुत सिंपल तरीके से मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करके आपको इसको प्रूव करना है। तो इसमें से कोई एक बात अपने को हमेशा पूछा जाएगा। पॉलिनोमियल, अगेन देयर आर टू एक्सरसाइजेस 2.1 एंड 2.2। 2.1 में आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करने का वो आइडिया मिलेगा, और 2.2 इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Pair of linear equations in two variable, there are three exercises. यहाँ पे 3.1 is a introduction, then graphical method for linear equations and condition for consistency and inconsistency, क्योंकि linear equation represent a straight line, तो whether they are consistent equation और inconsistent उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। इसके ऊपर बेस ही ये एक्सरसाइज है। 3.2 जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालने का इसके ऊपर बेस है, और सम सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम। सिचुएशनल मतलब अपना डे टू डे लाइफ में, जैसे कि मैंने स्टोर में जाके पेन खरीदा, नोटबुक खरीदे, तो उनका टोटल कॉस्ट इतना हुआ, तो हर एक का कॉस्ट कितना, ये टाइप का सिंपल न्यूमेरिकल दिस पीपल विल आस्क मी। देन एक्सरसाइज 3.3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का अनदर मेथड भी है, एलिमिनेशन मेथड, उसके ऊपर ये बेस है, और उसमें भी डेली लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें 3 एक्सरसाइजेस आर देयर, 4.1, 4.2, 4.3। हियर it is based on standard form of a quadratic equation, that is x square plus bx plus c is equal to 0, इसके ऊपर ये बेस है। 4.2 जो है वो रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर बेस है। अभी रूट बाय फैक्टराइजेशन अपने 9th स्टैंडर्ड में भी किया है, वापस यहाँ पे वही चीज अपने को करना है। 4.3 नेचर ऑफ अ रूट एंड सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम, मतलब ये रूट रियल नंबर है या इक्वल है, इंटीजर टाइप है, वो हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। द नेक्स्ट वन is a arithmetic progression. Chapter number 5 is arithmetic progression. इसके अंदर वापस 3 exercises are there. 5.1 introduction to arithmetic progression. 5.2 nth term of AP. 5.3 will be sum of फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, और उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मतलब डेली लाइफ वाले प्रॉब्लम जो है वो हम लोगों को सॉल्व करने को रहेंगे। Again, arithmetic progression is also one of the simple chapter over here. Triangle 6.1, 6.2, 6.3 केवल 3 एक्सरसाइजेस। पहला वाला पार्ट जो है वो सिमिलर फिगर्स, कैसे सिमिलरिटी फाइंड आउट करने का, तो पहले वाला एक्सरसाइज सिंपल है, बट 6.2 इज सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल विच इज बेस्ड ऑन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। 6.3 क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। लास्ट ईयर हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस के लिए डिफरेंट टेस्ट दिखा था, वैसे यहाँ पे भी दो ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए डिफरेंट टेस्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और उसके ऊपर बेस प्रॉब्लम्स हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसमें 6.2 एंड 6.3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपने को अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7। There are only two formula, distance formula and section formula. Clear cut distance formula के ऊपर 7.1 बेस है, और सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर 7.2 बेस है। अभी ये दोनों में हम लोगों को कुछ सिंपल न्यूमेरिकल, सिंपल डे टू डे लाइफ वाले प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने को आएंगे। अभी सीबीएसई का एक खासियत ये है कि वो लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर या सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सम केस स्टडी, मतलब आपको कुछ पैराग्राफ वगैरह दिया रहेगा और उसके ऊपर बेस आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आएगा। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर नंबर 8, यहाँ पे 3 एक्सरसाइजेस आर देयर। 8.1 जहाँ पे हम लोग
व्हाट इज अ ट्रिगोनोमेट्री, व्हाट इज साइन कॉस टैन, ये सीखने वाले हैं। 8.2 is based on trigonometric ratios of some specific angle like 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree। तो उनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे उसके ऊपर बेस अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने यहाँ पे। और 8.3 इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा के बीच में रिलेशन, टैन थीटा सेक थीटा करके रहता है उनके बीच में रिलेशन क्या है, और उसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल अपने को करने हैं। देखो उसमें से 8.1 बहुत सिंपल है, बट 8.2 और 8.3 आपको हार्ड वर्क थोड़ा करना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस। So what is the height of an object, what is the distance of an object from some another object, ये टाइप का न्यूमेरिकल रहेगा। ये पूरा एप्लीकेशन बेस है, इसमें भी आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करके प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। देन यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग सीखने वाले हैं वो आपको यू हैव टू रिमेम्बर इट, यू हैव टू बाय हार्ट इट। साइन थीटा कॉस थीटा का डेफिनेशंस क्या है वो, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। देन nth टर्म ऑफ एपी के लिए कुछ फॉर्मूला है दैट यू हैव टू रिमेम्बर। सम ऑफ कॉस n टर्म्स ऑफ एपी उसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। देन ये जो थियरम है ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा। अनदर वन डिफरेंट क्राइटेरिया यू हैव टू रिमेम्बर। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग से एक स्मॉल नोटबुक बनाओ जिसके अंदर यू राइट डाउन some important formulas which we are going to come across while studying those chapters, क्योंकि वो लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए भी आपको काम में आएगा। अभी नेक्स्ट वन चैप्टर नंबर 10 इज अ सर्कल। यहाँ पे वापस दो एक्सरसाइज है 10.1 10.2। 10.1 इज बेस्ड ऑन tangent to circle and there is a theorem 10.1, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 10.2 is based on theorem number 10.2 and number of tangent to the circle। areas related to circle ये अपना 11th चैप्टर है। 11.1 एक ही एक्सरसाइज, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, बहुत सिंपल और थोड़ा डेली लाइफ वाला प्रॉब्लम्स इसमें पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 12 surface areas and volume, this comes under mensuration over here। ये दोनों चैप्टर mensuration 11 और 12 mensuration में आ जाते हैं। यहाँ पे दो ही एक्सरसाइज 12.1 based on surface area of combination of solid। आप लोगों को पता है कि स्पीयर, सिलेंडर, कोन, ऑल दिस थिंग्स यू स्टडीड लास्ट ईयर, बट उनका सरफेस एरिया क्या रहेगा दोनों मिला के व्हाट विल हैपन, ये हम लोगों को यहाँ पे देखना है। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल हाई है, डिफिकल्टी लेवल मतलब कैलकुलेशंस ज्यादा करना पड़ता है यहाँ पे। देन 12.2 वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, तो यहाँ पे यू विल कम अक्रॉस सरफेस एरियाज का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला फॉर डिफरेंट सॉलिड लाइक स्पीयर, देन क्यूब, सिलेंडर, ये सबका फॉर्मूलाज आपको याद रखना पड़ेगा। देन लास्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स जो है 13.1 इसमें मीन ऑफ अ ग्रुप डेटा के ऊपर बेस है। 13.2 इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ अ ग्रुप डेटा एंड 13.3 इज बेस्ड ऑन मीडियन ऑफ अ ग्रुप डेटा। वैसे सिंपल है बट ये सबका मीनिंग अपने को समझ में आना चाहिए, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हैव बीन डिस्कस और वो मेथड के ऊपर बेस आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और लास्ट का चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, दैट इज 14.1, खाली एक एक्सरसाइज। इट इज वेरी सिंपल, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो बच्चे लोग, आप लोगों को मैंने समझा दिया कि चैप्टर वाइज आपको क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल because I am going to come along with more such videos related to maths as well as science
this year for you people, and subscribe this channel as well as you share this channel with your friends so that they can also find it is very easy to go ahead with the things. Thanks for watching.